माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये लौ जलाई है मध्य प्रदेश के विकास उत्थान उन्नयन के लिए। जोरदार तालियां बजाएं, दोनों हाथ उठाकर कन्या पूजन, हमारे मध्य प्रदेश देवी स्वरूपा बेटियों का पूजन करके, जो कि हमारी सनातनी परंपरा है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के साथ। आज हमारा ये क्षेत्र वाकई में विकास के मुख्य धारा में आए, बड़ी सौगातें लेकर आए हैं इस उमरिया नौरोजाबाद के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बनने के बाद पहली बार इस नगर में आगमन, ये देवी स्वरूपा बेटियों का मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है, नारी सशक्तिकरण। और माननीय मुख्यमंत्री जी इनके जीवन में खुशहाली समृद्धि लाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। वाकई में मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो आने वाले 24 फरवरी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं मध्य प्रदेश की पावन पुनित धरा पे। और आज आप सबको सादर आमंत्रित करने भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस उमरिया को सौगात देने पहुंचे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण। और अब सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय श्री नागर सिंह चौहान जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्री ज्ञान सिंह जी, पूर्व सांसद सुश्री मीना सिंह जी, माननीय विधायक महोदया श्री शिव नारायण सिंह जी और समस्त पदाधिकारी। और समय अभाव है, सादर आग्रह बिना किसी देरी के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं सादर आग्रह करूंगा। ज्ञान सिंह जी पूर्व सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय ज्ञान सिंह जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। नहीं करना चाहती कि उसे 48 विधायकों में भी कोई मुख्यमंत्री लायक नहीं मिला। बीजेपी को मुख्यमंत्री ढूंढने में वक्त लग रहा है, तो आम आदमी पार्टी भी अभी तक तय नहीं कर पाई है कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी होंगी या कोई और। अंदाजा था कि सोमवार की बैठक में नाम फाइनल हो जाएगा, लेकिन बैठक के बाद गोलमोल जवाब बाहर आया। बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि इस बार एक मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर समीकरण साधने का प्रयास होगा। इसके अलावा अन्य को जोरदार तालियां उमरिया हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। मैं सुश्री मीना सिंह जी से आग्रह करूंगा, मानपुर विधायक और पूर्व मंत्री की आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सुश्री मीना सिंह जी से जोरदार तालियों के साथ आपके स्वागत के लिए मैं सादर आग्रह करूंगा। माननीय विधायक शिव नारायण सिंह जी लल्लू भैया से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रभारी मंत्री जी का भी आदरणीय नागर सिंह चौहान जी का, और ये स्मृति चिन्ह जो कि ज्ञान सिंह जी और माननीय मैं सादर आग्रह करूंगा जिला अध्यक्ष जी से कि आप आए और हमारे प्रभारी मंत्री जी का भी स्वागत करें। ये स्मृति चिन्ह गणेश जी की मूर्ति और अटल की छाया चित्र आदरणीय ज्ञान सिंह जी और माननीय विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। ये बड़ी गौरव के क्षण हम सब के लिए है। मैं जिला अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय नागर सिंह चौहान जी का स्वागत करें। माननीय जिला अध्यक्ष जी और माननीय स्थानीय विधायक जी, थोड़ा समय अभाव है इसलिए हम यथाशीघ्र आप सब अब स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं मीना सिंह जी से और जिला अध्यक्ष संगठन की तरफ से गो कास्ट के स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने के लिए मीना सिंह जी और जिला अध्यक्ष संगठन की तरफ से गो कास्ट की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। माननीय जिला अध्यक्ष जी जोरदार तालियां बजाएं। और अब मैं सादर आग्रह करूंगा कमिश्नर मैम और माननीय कलेक्टर सर से और सीओ सर से कि आप आएं और वेंगा पेंटिंग, जो कि हमारी वेगा पेंटिंग इस क्षेत्र की पहचान है, माननीय हमारे कलेक्टर सर, हमारे सम्माननीय कमिश्नर मैम और सीओ सर से आग्रह कि आप आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को वेगा पेंटिंग भेंट करें। ये हमारी आदिवासी संस्कृति की पहचान है और इस परंपराओं को हम सब घोतक और परिचायक है। जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐसा नेतृत्व है जो हम सब के मध्य प्रदेश की विकास की जो लौ जलाई है आपने इच्छा शक्ति के साथ, दोनों हाथ उठाकर ऐसे नवाचार दूरदर्शी सोच के धनी डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे पार्टी के सभी गणमान्य कार्यकर्ता एक बड़ी माला से यथाशीघ्र स्वागत करें। समय अभाव है, यथाशीघ्र एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पार्टी के सभी जो जन बात करें मंडल के और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कम समय में मध्य प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो, पुनर्गठन आयोग हो, साइबर तहसील, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक बड़ा दिन है
एक ऐसे इच्छा शक्ति के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी, पीएम वायुश्री योजना, फ्री एयर एम्बुलेंस, रामपथ गमन और ऐसे तमाम कार्यों से प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली है आपने। बड़ी ही गौरव के क्षण है ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी जो नवाचार के धनी हैं, इच्छा शक्ति के साथ। और अब बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम में, आज एक बड़ा दिन है हम सब के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सौगात लेकर आए हैं। सादर आग्रह करूंगा रिमोट के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी से रिमोट के माध्यम से आज विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास के लिए एक बड़ा दिन है। आप सबकी तालियां सहभागी बनेगी। सबसे पहले 55 विकास कार्यों का लोकार्पण, 101 अगर बात करें 78 लाख की जोरदार तालियां इस क्षेत्र का 55 विकास कार्यों का हमारा समृद्ध उमरिया बने। विकास की सौगात लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब सादर आग्रह, कुल 36 विकास कार्यों का भूमि पूजन 64 करोड़ की लागत से। सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप रिमोट के माध्यम से 36 विकास कार्यों का जो अलग अलग विकास के आयाम को स्थापित करेगा उमरिया, विकास की धरातल पे मुख्य धारा में माननीय मुख्यमंत्री जी की विंध्य वसुंधरा बांधवगढ़ की धरती आज विकास के नए सिरमौर की गाथा लिख रही है। जोरदार तालियां बजाएं सभी, दोनों हाथ उठा करके। आज गौरव के क्षण हम सबके लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 165 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। एक तालियां जोरदार बनती है हम सबके लिए। और अब बिना किसी देरी के मैं सादर आग्रह करूंगा स्थानीय विधायक आदरणीय शिव नारायण सिंह जी से, बांधवगढ़ से, कि आप माननीय विधायक जी आएं और संक्षेप में अपना उद्बोधन। जोरदार तालियां हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव नारायण सिंह जी से सादर आमंत्रित करूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अरे पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, बोलिए भारत माता की। आज हम सबके बीच महाकाल की धरती से और इस बांधवगढ़ की धरा पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के प्रिय, किसानों के भाई, लाडली बहनों के भैया आज हमारे बीच इस नरोजाबाद क्षेत्र में पहुंचे हैं। मैं एक बार जोरदार आप सबसे, जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार कलतर ध्वनि से ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। मंच पे विराजमान हमारे जिले के पालक मंत्री, बड़े भैया सम्मानित श्री नागर सिंह चौहान जी, मंच पे विराजमान हम सबके राजनीतिक गुरु, मेरे पिता आदरणीय श्री ज्ञान सिंह जी, जो पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मंच पे विराजमान हमारे मानपुर क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका सम्मानित बहन सुश्री मीना सिंह जी, उनका भी इस विधानसभा पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री आशुतोष अग्रवाल जी, मंच पे विराजमान हमारे जिला पंचायत की अध्यक्षा सम्मानित श्री अनुजा पटेल जी, उपाध्यक्ष भाई आदरणीय ओम नारायण जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री मिथिलेश प्यासी जी, नगर परिषद पाली के अध्यक्षा बहन आदरणीय श्री सुश्री शकुंतला प्रधान जी, नरोजाबाद की अध्यक्षा श्रीमती कुशल सिंह जी, मंच पे विराजमान हमारे शेड्यूल कमिश्नर श्रीमती गुप्ता जी, हमारे जिले कलेक्टर आदरणीय जैन साहब, सभी मंच पे बहुत हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, बहुत लोग बैठे, किनका नाम मैं लूंगा, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और मंच के सामने विराजमान जिले भर से आए, विधानसभा मेरे बांधवगढ़ कोने कोने भर से आए जनता जनार्दन, मेरी माताएं बहने, आप सबको राम राम, जय सीताराम, जय जोहार। एक छोटे से आग्रह पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे ऐसे महान नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए छोटा समय निवेदन किया
और उन्होंने मुझे कहा सीनारायण जाओ, मैं जरूर प्रोग्राम बनाऊंगा। और उन्हें छोटे से निवेदन पर आज नौजवान की धरती पर पहुंचे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बड़े उदार मन के हैं, बहुत सरलता सहजता के धनी हैं से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार विकास को गति देते आ रहे हैं, चाहे सड़कें हो, चाहे पुलिया हो, चाहे स्कूल हो, चाहे नए महाविद्यालय हो, और हमारी चाहे लाडली बहनों के खाते में हर माह 1250 रुपया जाती है और किसान भाइयों के खाते में 6000 रुपया उनके खाते में लगातार देने का काम कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार जीवन सबका सुखमय हो, सबके जीवन में खुशहाली हो, ऐसा प्रयास कर रहे हैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी। मैं सबकी ओर से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इसी तरह मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे, हमारे प्रदेश की जनता जनार्दन खुशहाली जीवन यापन करती रहे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगा कि मेरी क्षेत्र की जनता जनार्दन की मांग है, इस पर विशेष रूप से मेरे नौजवानों की मांग है। मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन, मेरे नौजवान साथी 15 से 20 हजार मेरे यहाँ के लोग बाहर काम करने जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक 7-8 साल पहले 650 मेगावाट की यहाँ सर्वे हुआ था ग्राम पोड़ी में, संजय थर्मल पावर के हाउस के पास, लेकिन रेलवे एनओसी ना देने के कारण वो कैंसिल हो गई थी। अब वो 500-600 मेगावाट सारणी जा चुका था। तो मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि दो डबल इंजनों की सरकार है, भारत सरकार में हम सब बैठे हैं, आप मध्य प्रदेश में बैठे हैं, तो मेरे को लगता है ये रेलवे का जो एनओसी है जल्द मिल जाएगा और हमको यहाँ एक नया रोजगार उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। इसी तरह उमरिया जिले में हमारे जो टूरिस्ट आते हैं बांधवगढ़ में, तो कई टूरिस्ट बिना देखे शेर, चीता, हिरन, उनको जानवर नहीं दिख पाते हैं, जिससे वो निराश होकर चले जाते हैं। तो एक उमरिया नगर के आसपास जो जंगल है, चाहे उमराड़ के पास, चाहे जंगलों के पास, एक चिड़िया घर खोल दे, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, तो जो हमारे बुजुर्ग जानवर वहां रहेंगे तो उनको देखकर वो संतुष्टि से जा सकेंगे। एक हमारा बहुत बड़ा यह मांग रही है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि नरोजाबाद एसएससीएल से बसा हुआ है, एसएससीएल में बसा हुआ है और धीरे धीरे यहाँ रिटायरमेंट होते जा रहे हैं और हमारे सभी एसएससीएल कर्मचारी अपने गंतव्य की ओर, घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो धीरे धीरे नरोजाबाद धीरे धीरे बसाहट में और रोजगार में कमी होती जा रही है। तो ये मर्दरी से लोकदरा आदि सड़क बन जाएंगे तो 15-20 गांव का बाजार नरोजाबाद से जुड़ जाएगा, ताकि यहाँ का बाजार सदैव भला फूलता रहेगा। इसी तरह और हमारे यहाँ सीमेंट प्लांट की मांग है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस भारत हृदय मध्य प्रदेश में बसा है और तमाम संभावनाएं हैं यहाँ। उमरिया जिले में भी ऐसे हमारी 3 जीवन नदियां बहती हैं, महानदी, घोड़छत्र नदी, जोहला नदी, और समीप में है राखड़, जहां संजय थर्मल पावर हाउस से राखड़ अन्य जिलों में जाता है। तो यहाँ की मांग है कि एक सीमेंट फैक्ट्री चाहे उमरिया, चंदिया, नरोजाबाद के बीच में कहीं भी स्थापित हो जाए। ऐसी बड़ी बड़ी मांगे मानी मुख्यमंत्री जी, ये जनता जनार्दन की मांग है और दाऊद साहब की और हम सब की एक आस्था केंद्र से जुड़ा है। सिंहपुर गढ़ी जो है वो वास्तव में बहुत पुरानी हमारे राजाओं की गढ़ी रही है और बहुत बढ़िया आपके नेतृत्व में गढ़ी का बन चुका है, कायाकल्प हो चुका है। तो उसको पर्यटक से जोड़ दे तो वहां से भी पर्यटक लोग आना जाना होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। इसी तरह मणिबाग है, पांडवों के द्वारा उमरिया में बहुत भोलेनाथ की प्राचीन मंदिर का निर्मित है, उसको भी शामिल यदि कर लिया जाए तो वहां भी बाहर के लोग जो पर्यटक आते हैं देखने, वो भी रोजगार बढ़ सकता है, इसको भी शामिल कर ले। इसी तरह धौरखो हमारे हनुमान जी चंदिया के पास बहुत बड़ी प्रतिमा है हनुमान जी की, उसको भी इस पर्यटक क्षेत्र में शामिल कर लें। एक ग्राम टकटाई में प्राचीन विष्णु भगवान की मूर्ति है, पहाड़ में जैसे माँ शारदा मंदिर विराजमान है वैसे विष्णु भगवान विराजमान है, इसको भी यदि शामिल कर लें तो निश्चित रूप से रोजगार भी बढ़ेगा। और हमारे यादव समाज के एक भूमि का मामला आया था, मैं आपको संज्ञान में लाता हूं, ये इनको भी एक घोषणा करनी है क्योंकि एक सामुदायिक भवन वहां पे बनाना है, इनको कार्यक्रम करने में भारी दिक्कत होती है जिसके कारण कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। ग्राम पंचायत पठारी में, क्योंकि नरोजाबाद, उमरिया, पाली से वो कम से कम 15 किलोमीटर के अंदर में बसाहट में है, तो उप स्वास्थ्य केंद्र की मांग है। और नरोजाबाद के अंतर्गत बाजार पूरा से नगाड़ा घाट तक
बेहतर सड़क हो जाए, दोनों तरफ पेवर ब्लॉक हो जाए, लाइट लग जाए, जिससे हमारे शहर की सुंदरता बढ़ जाएगी। इसी तरह हमारे खेर माता नगर परिषद मंदिर से सराय पाने होते हुए बड़ा गांव तक जुड़ जाए सड़क, जिससे आवागमन हो सकेगा। इस तरह बहुत सारी मांगे हैं। मैं एक और मांग करना चाहता हूं आपसे। हमारे नगर परिषद में महाविद्यालय का निर्माण हुआ है, तो सबकी इच्छा है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से महाविद्यालय का नाम हो। उसी तरह चंदिया में भी भवन बन चुका है, वहां भी पंडित दीनदयाल जी के नाम से महाविद्यालय को जाना जाए। इसी तरह ग्राम बोदली में कोढ़ापान नदी पर बांध निर्माण हो। बहुत सारी मांगे हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको भी बहुत अभी जबलपुर में कार्यक्रम में जाना है, आपको भी सुनना है, दाऊ साहब को भी सुनना है, और आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री जी को भी सुनना है। मौ जोन जोन मांगे मांगे हम मांगदार हो, जोन गलती हुई और जाके सीएम हाउस में साहब के साथ बैठ के मांग लई हो, जल्दी में हो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब बिना किसी देरी के सुश्री मीना सिंह जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि आप आए, जोरदार तालियों के साथ अपने संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। आदरणीय मीना सिंह जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच में विराजमान हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानी श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, शहडोल संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद परम सम्मानी श्री ज्ञान सिंह जी, बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हमारे सम्मानी विधायक सम्मानी भैया श्री शिवनारायण सिंह जी, उमरिया जिला भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष परम सम्मानी भाई श्री आशुतोष अग्रवाल जी, और मंच में विराजमान हमारे शहडोल के से पधारे हमारी कमिश्नर मैडम, हमारे आईजी साहब, सम्मानीय कलेक्टर साहब, पुलिस अधीक्षक मैडम, और हमारे मंच में विराजमान हमारे जिला पंचायत की अध्यक्ष सम्मानीय श्रीमती अनुजा पटेल जी, उपाध्यक्ष सम्मानीय श्री ओम नारायण सिंह जी अन्नू, और मंच में विराजमान सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण और पूरे जिले भर से आए हुए हमारे सभी मेरे आदरणीय किसान साथियों, सम्मानीय माताएं, बहनें, बच्चे और सम्मानीय सभी हमारे मीडिया के पत्रकार बंधुगण। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी जबलपुर के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होना है, और इसलिए मैं बिना समय लगाए जो मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगे हैं, उन मांगों का जरूर आप सबके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहूँगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मानपुर विधानसभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, और वहाँ की जो मुख्य समस्या है, चूँकि चारों तरफ ग्रामीण एरिया है, चाहे वो पाली क्षेत्र हो चाहे मेरा मानपुर क्षेत्र हो, और दोनों क्षेत्र मिलाकर के अगर अपन देखते हैं तो आबादी बहुत ज़्यादा है। तो अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली में भी है, मानपुर में भी है। मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारे मानपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सिविल अस्पताल का दर्जा दिए जाने की कृपा करें। और दूसरा, मानपुर जो हमारा सामुदायिक, पाली जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको भी सिविल अस्पताल का दर्जा मिले, ऐसी प्रार्थना मैं करना चाहती हूँ, ताकि लोगों का इलाज ठीक तरह से हो पाएगा। पाली में हमारे पास भवन है, बस सिविल अस्पताल का दर्जा चाहिए। सिविल अस्पताल के दर्जा होने से अभी 30 बेड हैं, और 30 बेड के जगह में 100 बेड हो जाएंगे। सिविल अस्पताल के दर्जा मिलने से अलग अलग बीमारियों के डॉक्टर भी आ जाएंगे, तो ये आपकी बड़ी कृपा होगी। और मेरे पाली क्षेत्र में बहुत से ऐसे जो सिंचाई जलाशय हैं, निर्माणाधीन है, कई फॉरेस्ट के ऑब्जेक्शन में, कहीं कोई दिक्कत। एक हमारा सुंदर दादर जलाशय है जो आधा पैसा लग चुका है, लेकिन किन्हीं कारणों वो काम अभी रुका हुआ है। और इसी तरह से हमारा महरोई जलाशय पाली क्षेत्र में है, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है फॉरेस्ट के आपत्ति के कारण। और एक दूसरा हमारा है कांचोदर जलाशय, वहाँ भी पानी खेत सिंचाई के लिए है, पर वो भी काम रुका हुआ है। और एक हमारा पटपरिया जलाशय और हमारा महरोई जलाशय, और उसके बाद हमारा भौदरा जलाशय, ये हमारे पाली विकास खंड के गांव हैं, जहां पर ये बांध बन जाने से जो हमारे किसान भाई जो आज
जो खेती करते हैं वो बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं, क्योंकि पाली क्षेत्र में सिंचाई की बहुत कम सुविधा है। अगर ये तीनों चारों बांध अगर बन जाएंगे तो पाली ब्लॉक के जो हमारे किसान हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, निश्चित रूप से ये बांध बन जाने से जब पानी भरेगा तो हमारे किसान भाइयों के खेत तक पानी पहुंचेगा, फसल अच्छी होगी और हमारे किसानों संपन्नता होगी। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि शासन का सभी कामों में आधे से ज्यादा पैसा लग चुका है। बस फॉरेस्ट की आपत्ति भारत सरकार तक पहल करके आपत्ति अगर हट जाए तो ये हमारे सभी काम हो जाएंगे। ऐसी कृपा मैं आपसे करना चाहती हूँ ताकि हमारे क्षेत्र को इसका बहुत लाभ मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी। और एक जो हमारा मानपुर तहसील है, मानपुर तहसील उमरिया जिले की सबसे बड़ी तहसील है। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से विनम्र अनुरोध के साथ कहना चाहती हूँ कि मानपुर से अलग करके एक अमरपुर को तहसील बनाया जाए, ऐसी प्रार्थना मैं आपसे करना चाहती हूँ। और साथ में भरेवा में महाविद्यालय संचालित है, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए भवन नहीं है, तो भवन निर्माण के लिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। और जो हमारा एक जो अमिलिया से लेके बलहौड़ घियार मार्ग सोन नदी पर है, यहाँ जो लोग शहडोल तरफ की आवागमन करते हैं तो उनको 70-80 किलोमीटर घूमना पड़ता है। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये सोन नदी पर पुल निर्माण कराने की कृपा करें, जिसकी लागत 44 करोड़ 77 लाख है। और दूसरा बिजौरी से लेके भमरहा निगाई सोन नदी पर ये दूसरा पुल है, ये भी निर्माण अगर हो जाएगा तो जयसिंह नगर से हम सीधे जुड़ जाएंगे। इसकी लागत 31 करोड़ 65 लाख है, ये भी आप करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। और धमोखर है, परासी है, और एक धमोखर परासी यहाँ पर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी भवन नहीं है, तो यहाँ पर भवन निर्माण के लिए मैं आपसे मांग करती हूँ कि निर्माण के लिए आप राशि स्वीकृत करें। एक हमारा चिल्हारी में बहुत पुरानी मांग है, अभी वहाँ पर चिल्हारी की आबादी 10,000 है। अगर कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं तो या तो अमरपुर जाते हैं या बरही जाते हैं, उसके आसपास वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है इलाज के लिए। तो मैं चिल्हारी को नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे कि आप इसको स्वीकृत करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दें, ऐसी प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी। एक हमारा उमरिया बकेली है, एक हायर सेकेंडरी संचालित है लेकिन बच्चों के बैठने के लिए बिल्डिंग नहीं है, तो यहाँ पर भवन निर्माण के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। एक मचखेता देवरी के बीच में एक पुलिया निर्माण की आवश्यकता है, तो ये पुल निर्माण की भी आप कृपा करके इसकी भी स्वीकृति करें। एक पतौर हाई स्कूल है, यहाँ पर भी भवन निर्माण के लिए राशि चाहिए। एक धमोखर हायर सेकेंडरी संचालित है, यहाँ भी भवन निर्माण के लिए राशि चाहिए। और छोटी बेल्दी से लेके महरोई तक ये भी सड़क निर्माण की स्वीकृति करें। और बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी जब आप मानपुर आएंगे तो बाकी जो भी और क्षेत्र की जो समस्या होगी वो भी मैं आपके सामने मानपुर की धरती पर रखूंगी, क्योंकि लल्लू भैया मेरे से पहले से कह रहे थे कि ज्यादा ना मांग लेना, ये मेरे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, पर कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री जी आएंगे मानपुर जरूर, लेकिन 2 महीना 4 महीने बाद आएंगे। तब तक अगर अभी स्वीकृत हो जाएगा इस मंच के माध्यम से तो 4 महीने बाद तो बहुत काम आगे बढ़ जाएगा। और इसलिए मैं मांग इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहती हूँ कि ये सारे कार्यों की स्वीकृति आप प्रदान करें और आप यहाँ पर पधारे, इसके लिए आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन। ये उमरिया जिला का प्यार आपके साथ बहुत है और इसलिए ये सारे काम चाहे बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का हो चाहे मानपुर विधानसभा क्षेत्र का हो, विशेष कृपा के साथ ये सारे कार्यों की स्वीकृति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आपको आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत कीमती समय है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को जबलपुर जाना है और इसलिए जल्दबाजी में हम पूरी बात मांग भी नहीं रख पा रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बहुत प्रार्थना करती हूँ कि आप ये मांग जरूर पूरा करें और आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुश्री मीना सिंह जी। और अब सादर आग्रह करूंगा आदरणीय ज्ञान सिंह जी, पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग, आपकी जोरदार तालियों के साथ इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्ञान सिंह जी से सादर आग्रह, आप आए और संक्षेप में अपना उद्बोधन दें। जनता से एक अलग जुड़ाव रखते हैं। सादर अभिवादन माननीय ज्ञान सिंह जी से सादर आग्रह कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। तालियां एक बार जोरदार बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए हैं हम सबके बीच। सबका जय हो। मेरे जनता जनार्दन, मेरे भगवान, आज हम सब सौभाग्यशाली हैं। मंच पर आसीन इस प्रदेश के जनप्रिय नेता और सर्वहारा वर्ग के प्रिय नेता आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, महाराज विक्रमादित्य, महाकालेश्वर भोलेनाथ उज्जैन, वहां से निकल के जहाँ संदीपनी मुनि आश्रम का कृष्ण सुदामा की जहाँ शिक्षा दीक्षा हुई थी, आज हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं ज़्यादा न बोलूँ भाई, बहुत विधन बोल डाले हैं। मंच पर जितने मोर नेता हैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। दाऊ जय हो। इस जिले के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, कमिश्नर महोदय, हमारे संभाग के पुलिस अधिकारी जी, सभी अधिकारी कर्मचारी, मेरे मीडिया के मेरे भाइयों, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। प्रभु आए, आप प्रार्थना स्वीकार करके जल्दी आ गए। क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाए, अब बिन कहे रहा नहीं जाए। मेरे जनता, मेरे भगवान, देखा है पहली बार। आगे मुख्यमंत्री जी के नजरों में प्यार लेके आए हैं, उपहार, विकास की सौगात, अपरंपार लीला है। प्रभु, मोर सब भगवान की जनता के विचार है कि टकटाई का पर्यटन जोन घोषित हो जाए और जहां रानी, हमारी रानी गोंडवाना की रानी, जहां अंग्रेजों से घिर करके आत्महत्या की थी कटार से और छलांग मार के घोड़े से कूद गई थी नदी में, जहां बुलबुला निकलता, घोड़े के छलांग से नाम से गुलचट नदी है। जैसी आपने हमारी रानी वीरांगना दुर्गावती की जबलपुर में है कि दोनों पर्यटन जो क्षेत्र घोषित हो जाए, आपकी निगाह में है। पर्यटन क्षेत्र हो जाने से कई हजारों लोगों को कई तरह के माध्यम से रोजी रोजगार मिलेगा। आप तो विदेश में भी गए, उद्योगपतियों से इस अपने प्रदेश के विकास के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, और बहुत बड़ी समझौता सौगात लेके आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस प्रयास के लिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, उनके नेतृत्व का। और 2 इंजन की गाड़ी, दूसरी गाड़ी है क्या चल रही है, डबल इंजन की गाड़ी। बहुत सिंचाई सुविधा हो गई प्रभु मानवर। एक अठे बचे हैं आपके टिकरिया में कोढ़ा पानी मिला, सिंचाई डैम, और 2 अस्पताल दे दिया अमूल्य आश्रम के नाम से और पठारी फाटक के नाम से। नरोजाबाद से जीएम कमलेश तक अपना अवलोकन करे हो, यहाँ रोड चौड़ीकरण हो जात, छोट पंचायत में डबल रोड बने, बिजली जरा थे। अब नगर परिषद ससुरी का यहाँ रोड है नहीं,
अब काली बनाम के जुगाड़ करे पुल का 2-2.5-3 करोड़ का अपना देखवा लिया। ये कारखाना है यहाँ का, कोई लगे कितना खदान कितना कारखाना। हे प्रभु, आपने शहडोल संभाग का नाम उजागर किया, रोशन किया। उद्योगपतियों को समिट बुलाकर के मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जय हो प्रभु, जय हो मानवर, आपकी जय हो। भगवान शक्तिदेव भोलेनाथ। एक कारखाना बन न जाते यहाँ, रेलवे के स्लीपर बने का नरोजाबाद में, सगला पूरा राखाड़ बिजली सब यहीं से है। इतना हो जाते, बहुत मांग कर रहा, लेकिन न मांगा अपना कह जाए कि एक बेर में सब मांगा थी, तो मैं न इतने कृपा करूँगा। आपकी जय हो। अपने यहाँ पर पधारन बहुत दिन से बेसब्री थी। मैं 4 बार प्रयास किया, 5वीं बार पास हो गया। 4 बार प्रयास किया था मानवर, मिलते 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 आपकी भी बहुत बड़ी वो रहती है, नहीं करना। आज संजोग रहा कि मुलाकात दरस परस हो गया आपका। अमलेश्वर धाम और रानी हमारी गोंडवाना की रानी, उसको पर्यटन जोन क्षेत्र घोषित करके अधूरा जो किला गढ़ी बचा है 25% राशि और चाहिए। ये दोनों पर्यटन क्षेत्र घोषित हो जाने से हजारों सैकड़ों लोगों का होटल दुकानदारी अब बढ़िया रोपवे बन जाएगा। सीढ़ी के साथ साथ टकटाई में आपके अधिकारी कलेक्टर साहब भेजे थे, गिर गिर के आए थे, गिर गिर के चढ़े थे। जब चढ़े तो देख के प्रसन्न हो गए। पुलिस तरह का नजारा हमने कभी नहीं देखा। जिला पंचायत सीओ हरिया साहब थे, मैं कहा हो जाएगा, बिल्कुल हो हम ताकत लगाई थे। इसलिए भगवान ज़्यादा न कहूँगा, बहुत हमारे नेता बोले हुए हैं। हमारे आदरणीय प्रभारी मंत्री महोदय जी, आदरणीय नागर सिंह जी का जय हो प्रभु। आपका सुभागवान यहाँ पर होता रहा है, ताकि आदरणीय सीएम साहब के ऊपर ज़्यादा भार न पड़े। छोटा मोटा काम आपको हम यहीं पर बैठ करके, हमारे दोनों सम्मानीय विधायक सुश्री मीना सिंह जी और क्षेत्र के विधायक सम्मानीय शिवनारायण सिंह जी, बढ़िया मेल जोड़ से काम कीजिए। अच्छा होगा, कोई बुराई नहीं हुई है, सब बढ़िया होई, ठीक है ना। जय जनता जनार्दन की। लुगदारा से मर्दारिया नौरोजाबाद रोड आएगी, वहाँ माननीय कुलस्ते जी चुनाव में घोषणा किए थे, प्लान बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी पहली बार क्षेत्र के विधायकों से योजनाओं के बारे में चिंतित करके भोपाल से बल्लभ भवन से अधिकारी भेजे थे, योजना में अमल लाने के लिए फाइल बनवा लिए थे। ये तो चुकमा मन चाहता हुआ बोली थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के सब नजर में निकाम हैं, सब विधायकों से मंगवा लाए हैं। ये तो मोही कह रहा है, कह तो रहा हूँ, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाए, बिन बोले मोही रहा नहीं जाए। अच्छा दाऊ, राम राम, सीताराम भैया, सब कुछ ऐसे। जोरदार तालियां आदरणीय श्री हमारे साथ इस समय माननीय इस समय ज्ञान सिंह जी के लिए। और मैं सादर आग्रह कर रहा हूं माननीय प्रभारी मंत्री उमरिया आदरणीय श्री नागर सिंह चौहान जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज नौरोजाबाद की इस पावन धरती पर देश के महान नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा अनावरण समारोह में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ के लोकप्रिय वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्ञान सिंह जी, यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, इस क्षेत्र के लोकप्रिय शिवनारायण सिंह जी, मानपुर की हमारी लोकप्रिय विधायक बहन मीना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष भाई आशुतोष जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागण और गांव-गांव और फैले से आए हुए यहाँ पर भाई और बहनों, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हम सबको सुनना है। और इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यह आदिवासी जिला है और यह जिला किसान आधारित जिला है। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरा यहाँ आना जाना हुआ है और जब मैं देखता हूं तो यहाँ पर सिंचाई का रकबा बहुत कम है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे
प्रभारी मंत्री होने के नाते निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कोई योजना बनाई जाए जिससे कि यहां पर आदिवासी भाई बहन की जो सूखी खेती है वहां पर सिंचाई करके अपना जीवन यापन अच्छे से गुजार सकते। मैं ही निवेदन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि समय कम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नवाचार, विनिर्माण और इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश को विकास की एक नई गति देने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। और बड़ी जोरदार तालियां जिन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश को एक गति दी है, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करूंगा। उमरिया की पूरी जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबका अभिनंदन है। आज का ये मंच हमारे पूर्व सांसद माननीय ज्ञान सिंह जी के लिए खास जोरदार अभिनंदन करो, जिनने अटल जी के साथ में भी अपनी लोकसभा का चुनाव और उनके मित्र करके काम करते रहे। और उनके आग्रह पर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय लल्लू सिंह जी के साथ ज्ञान सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो माननीय ज्ञान सिंह जी का। और इस अवसर पर हमारे विधायक द्वय लेकिन प्रभारी मंत्री जिनने अपना समय भी मुझे दिया, मेरे छोटे भाई माननीय नागर सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करें नागर सिंह जी का। इसी मंच पर विराजमान हमारे माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान जुझारू विधायक सुश्री मीना सिंह जी, जोरदार विधायक मानपुर, आपका अभिनंदन है। माननीय विधायक शिवनारायण जी, बहुत लंबी लिस्ट पढ़ी आपने, बिल्कुल पूरा ही ध्यान कर दिया। जोरदार अभिनंदन शिवनारायण सिंह जी का भी। श्रीमती अनुजा पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष, श्रीमान आशुतोष जी अग्रवाल, जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री मिथिलेश पयासी जी, कुशलमान सिंह जी, शकुंतला प्रधान जी, पुरुषोत्तम कोल जी, ओम नारायण सिंह जी, मनीष सिंह जी, दीपक दत्तवानी जी, अर्जुन सिंह जी, नाम तो बहुत सारे, सबको प्रणाम कर लेता हूं। एक बार मंच का पूरा अभिनंदन कर दे आप यहां से वहां तक। हमारे लिए उमरिया की धरती पर आज जब मां नर्मदा का पूरा इलाका और इस आनंद में डूबे हुए सारे मस्ताने लोग और भगवान राम अगर अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो एक बार बोला जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जब जय सिया राम कर रहे हैं, भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा। हमको आने वाले समय में परमात्मा चाहेगा तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, नर्मदा महारानी की। मैं आज के इस कार्यक्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्व भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने आया हूं। जोरदार अभिनंदन करें स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का। मैं नारा लगाऊंगा आपका, अमर रहे अमर रहे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। क्या अद्भुत जीवन था अटल जी का, क्या व्यक्तित्व था। सच्चे अर्थों में अटल जी भी की ये जन्म शताब्दी चल रही है। मैं पूरे मंच को बधाई देना चाहूंगा। अटल जी जैसा विराट व्यक्तित्व का धनी हम सब जानते हैं। अटल जी का पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए, सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में कोई विपक्ष का नेता मिल सकता था। 5 प्रधानमंत्री के सामने बांधवगढ़ के टाइगर दहाड़ते हैं तो आनंद आता है, रोमांच हो जाता है।
लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की दहाड़ से पूरी पार्लियामेंट हिलती थी, पूरी लोकसभा हिलती थी। उनके अपने लिए गए निर्णय, एक एक काम, उनके अपने भाव, अरे गरीब और गांव के लोगों का सच्चे अर्थों में अगर पहली बार किसी ने इस बात की आवाज उठाई कि गांव को भी सड़कों से जोड़ा जा सकता है, ये सपना अगर किसी ने देखा तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा, जिनके माध्यम से गांव गांव की प्रधानमंत्री सड़क की सौगात पूरे देश में मिली। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोग कह रहे थे गांव में सड़क की क्या जरूरत है, वो तो बैलगाड़ी से चलते हैं, उनको तो बैलगाड़ी की आदत है। अब इनने कभी गांव देखे तो बताओ, गांव तो देखे नहीं, गांव वालों का दर्द तो मालूम नहीं है। आज गांव गांव सड़क जुड़ने के बाद मुझे इस बात की आनंद है, पूरा मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के गांव वाले आनंद में डूबे हैं। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। गांव के अंदर आने जाने के लिए गांव में कोई मनुष्य नहीं रहते हैं क्या? गांव में मनुष्य अपना घर का मकान के अंदर कोई भी स्वाभिमान से रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के दौर में तो अब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का। मैं एक और कारण से आपसे ताली बजवाऊंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, अब 250 की आबादी के गांव के अंदर भी सड़क बनाई जाएगी। यह है हमारी सरकार और हमारी पार्टी की विचारधारा। गरीब से गरीब आदमी भी उसके जीवन का आने जाने का अधिकार, और केवल सड़क नहीं, सड़क से आगे भी आप में से जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुन लेना, जो शहर में उनका शहर में और जो गांव में रहते हैं उनका गांव में, अगर आपका घर का पक्का मकान नहीं है, आपको ढूंढ ढूंढ के पक्का मकान दिया जाएगा। ये सर्वे प्रारंभ हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का अपना सपना, ये 145 करोड़ से बड़ा आबादी का देश, इसमें गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी, अरे गरीब आदमी झोपड़ी में क्यों रहेगा, उसको भी पक्का मकान मिलना चाहिए, उसका भी इस प्रदेश और देश पे हक है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी सोच सकते हैं, क्योंकि ये मन का भाव होना चाहिए। इनका खुद का मकान नहीं है पूरे देश में एक भी, लेकिन उनका एक ही सपना है, मेरा एक एक भाई बहन जो गांव में रहते हैं उनको पक्का मकान मिलना चाहिए। ये भावना जरूरी है। आप बताओ, प्रधानमंत्री किसान सहायता किस किस को मिलती, हाथ खड़े करके बताना। बताओ आप जिन जिन को किसान सहायता मिलती है, ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई, जोरदार अभिनंदन करो। ये सरकार की सोच अपने में। गरीब आदमी अपना मकान बनाए, 1000 रुपया महीना उसको मिले, 6000 रुपया हमारे द्वारा भी दे रहे हैं, तो 6000 माननीय मोदी जी के, 6000 हमारी सरकार के माध्यम से। और इतना ही नहीं, घर में चूल्हा, और 2028 तक गरीब आदमी को राशन भी फ्री, ये सारी व्यवस्था अब आप हमारी सरकार के द्वारा भी अभी लगातार अभियान चला रहे हैं। जो हमारे राज्य के युवा, महिला, किसान, गरीब अगर बेरोजगार है, उन सबको रोजगार दिलाने का काम अपनी सरकार कर रही है। सब लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा। अपना व्यक्ति प्रदेश का, और अगर उसको काम धंधा चाहिए तो सरकार का मतलब सरकार सबकी चिंता करे, सरकार सबको साथ लेके चले। इसलिए एक नहीं कई काम अपनी सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, शहडोल के अंदर हमने संभाग स्तर पे उद्योग स्थापित करने की बड़ा आयोजन किया। केवल शहडोल नहीं,
जबलपुर, ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम, रीवा, एक एक करके 7 संभाग पे, और अब सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं भोपाल में, और भोपाल में आ रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री। जोरदार अभिनंदन करो इसी महीने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मध्य प्रदेश में किसी बात की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए जमीन भी है, पर्याप्त बिजली भी है, पर्याप्त रूप से खदानों पे अपनी आयस्क के आधार पर उत्पादन की इकाई लगाने की संभावना भी है। अच्छे पढ़े लिखे बच्चों की बड़ी फौज है। कोई फार्मा इंडस्ट्री लगाए, कोई हेवी इंडस्ट्री लगाए, कोई एमएसएमई लगाए, कोई लघु कुटीर उद्योग करे। जिसको भी जो काम करना है सरकार सबकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, बेरोजगारों को काम दिलाना है, युवा की जिंदगी बदलना है। सरकार का मतलब सरकार अपनी व्यवस्थाओं के बलबूते पे आपके सबके साथ लेकर के हर महीने एक जगह अपनी उद्योगों की हर जगह कार्यक्रम कर रही, और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, यहां उद्योगपति को अपने प्रदेश में मौका मिले इसका भी प्रयास कर रहे हैं। आप में से अपने में से उद्योगपति बने। आज नौकरी मांगने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनो। और तो और हमने कल अपनी कैबिनेट से पॉलिसी बनाई है कि हमारे 55 जिलों में अब 2-2, 2.5 करोड़ की भी छोटी फैक्ट्री लगाओगे तो उसमें भी सरकार अनुदान देगी। ये व्यवस्था अपनी बनी है। हमारा अनूपपुर, उमरिया, मानपुर, आप दीदी उद्योगपति लाभ, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। सब प्रकार का आभार मना रहे हैं। हमारे यहाँ कोदो कुटकी, ये जो अपना मोटा अनाज है 1000 रुपया कुंटल का, उसका अलग से बोनस चालू किया था। धान कौन कौन लगाता, धान जरा हाथ खड़े करके बताना। आपको 2000 रुपया हेक्टर सरकार के द्वारा डाला जा रहा है। कोई किसान बचने वाला नहीं है। सारे किसानों को इसी महीने, ये सरकार की जीवान है, अपने माध्यम से। और खास बात कि जिनने आमतौर पर केवल जो उपांतरण कराते थे, चावल अपनी जमा करते थे, पहले तो छोटे किसान बच जाते थे, जो छोटे छोटे किसान हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे, कोई भी किसान बचेगा नहीं। जिसने भी धान बोया, प्रत्येक किसान को पैसा दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार द्वारा ली जा रही है। ये छोटी बात नहीं। जोरदार अभिनंदन करके बताओ, ये छोटी बात नहीं है। ये उनके मुंह पे तमाचा है जो हमारे से कहते थे कि भैया धान के पैसे दिलाओ, धान के। हमने कहा ये हमारी भाजपा की जबान है, हमारी सरकार की। एक एक किसान को पैसा दिलाना हमारी जवाबदारी है, किसी को छोड़ने वाले नहीं। जैसे ये बोलते थे लाडली बहनों के पैसे नहीं देंगे, सरकार बन गई भूल जाएंगे। आप बताओ किसी की योजना बंद हुई है क्या? बताओ जोरदार ताली बजा के, योजना बंद हुई है क्या? हमारे खिलाफ दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, अरे मध्य प्रदेश में लाडली बहना के पैसे बंद कर दिए। अरे जनता ने उनकी दुकान बंद कर दी, लेकिन हमारे पैसे बंद नहीं हुए। ये भाजपा की सरकार है, हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। केवल इतना ही नहीं, गेहूं कौन कौन उगाता? गेहूं आप हाथ खड़े करके बताओ। गेहूं भी बहुत उगाते। वाह, मैं तो समझता केवल धान करते हैं, लेकिन गेहूं वाले भी भूलना मत। इसी साल 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा। 2600 रुपए क्विंटल। जरा ताली वाली बजाओ। 2600 रुपए मामूली बात नहीं होता है। सरकार की भावना है हर किसान की जिंदगी बदलना चाहिए, हर एक के जीवन में बदलाव आना चाहिए। एक एक करके जो व्यवस्था बना रहे हैं, जिनके घर में गाय, कौन कौन दूध उत्पादन करता है, जरा हाथ खड़े करके बताओ। जो पशुपालन करता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से अब हम किसानों से दूध भी खरीदेंगे और दूध के ऊपर
बोनस भी दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो दूध के ऊपर बोनस। अरे जिनके घर पे गाय वो गोपाल, और जो गाय को पाले और घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ये अपने घर गोकुल हो गए, और जहां गोपाल और गोकुल वही तो वृंदावन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मध्य प्रदेश के अंदर जहां जहां भगवान राम ने चरण धरे, चाहे वो चित्रकूट हो या कोई और स्थान, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के जो जो चिन्ह जाने गए, भगवान कृष्ण के ये स्थान माने गए, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाया जाएगा। तीर्थ उसका पैसा सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। अरे भगवान राम और कृष्ण हमारे आराध्य हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? कई लोग कहते अरे आप तो धर्म का काम कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अरे धर्म का काम कर रहे 100 बार करेंगे, तुम तो अधर्म करते हो, बोलो धर्म का काम नहीं करना चाहिए क्या? जरूर करना चाहिए, ये हमारी सरकार तय कर रही है। आप बताइए, अमरकंटक पूरी नर्मदा के परिक्रमा पथ पर जितने यात्री जाएंगे आएंगे, सभी यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधा जुटाने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये संकल्प भी हमारी सरकार ले रही है। बोला नर्मदे महारानी की। ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन अभी थोड़े समय की कमी है। मैं लेट भी आया, मुझे बताया कि हमारे नगरीय निकायों में हमारे को सामुदायिक भवन चाहिए उमरिया में, दीदी मानपुर में भी चाहिए। जहां जहां नगरीय निकाय है, प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन ये सरकार का निर्णय है। भगवान ने 5000 साल पहले गीता के माध्यम से ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मवाद सभी की शिक्षा दी, और उनकी शिक्षा के बलबूते पर पूरी दुनिया गौरवान्वित होती है। ऐसे में हमारे भगवान के नाम पर गीता भवन बनते हैं और वहां ज्ञान चर्चा होती है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती। और हमारे बीच में तो ज्ञान सिंह जी खुद ही विराजमान है। जोरदार ताली बजाओ अपने सांसद जी पूर्व के लिए। मुझे आज के इस अवसर पर बहुत सारी बात कहना है, लेकिन अभी हमारे मित्र, पहले तो बहन हमारी मीना सिंह जी ने मांग दी है। आपने कहा कि अमीलिया मानपुर पुल निर्माण की मांग आपने कही है, जिसमें अमीलिया बलहोड़ घियार मार्ग पर सोन नदी में पुल बनना चाहिए। पैसे तो बहुत मांगे बहन जी आपने, छोटे मोटे नहीं मांगे, लेकिन फिर भी लगभग 45 करोड़ की लागत में यहीं से घोषणा करता हूं, ये पुल